हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बीआर से संबंधित और फ्यूचर थ्योरी के बिल्डिंग चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, कुछ प्रश्नों के बारे में जानेंगे। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर में किस प्रकार का थ्रेड होता है। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर होता है उसमें आपको दिख रहा है कि एक ही थ्रेड लिखा है, लेफ्ट हैंड लिखा है, डबल स्टार्ट दोनों हाथों द्वारा लिखा गया है और राइट हैंड लिखा गया है। तो हम आपको बता दें कि जैसे जिस प्रकार से जीवन को जीने के लिए श्वास श्वसन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वो हमारे किस हिस्से में आता है, राइट हिस्से में। तो उसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर का भी जो रेगुलेटर होता है उसके जो थ्रेड करते हैं उसमें कौन से थ्रेड होते हैं, राइट हैंड थ्रेड कटे होते हैं। इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। इलेक्ट्रोड पर परत चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। गैस वेल्डिंग के लिए अपेक्षित ऑक्सीजन और स्टीलिन का अनुपात क्या होता है। जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और स्टीलिन का अनुपात पूछता है, तो हमारा ऑप्शन दिया वो 1:2, 1:1, 1:3। तो हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, 2:1 सही होगा। ऑक्सीजन स्टीलिन लौ से काटने में नोक से कौन सी गैस प्रवाहित होती है। तो आपको बता दें ऑक्सी एस्टिलीन गैस प्रवाहित होती है। कौन सी गैस प्रवाहित होती है, ऑक्सी एस्टिलीन गैस प्रवाहित होती है। अब एक नीचे क्वेश्चन है कि रिजिड ध्रुवीयता वेल्डिंग में क्या होता है। तो आप ये ऑप्शन देख रहे हैं, इसे हम बता दें कि इलेक्ट्रोड धारक नकारात्मक ध्रुव से क्या होता है, जुड़ा होता है, और कार्य क्या होता है, सकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है। देखिए दोस्तों, हम पहले कर चुके हैं ताकि थोड़ी सी आप देखें भी और तुरंत आसानी से उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। जो ध्रुवीयता वेल्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोड धारक क्या होता है, नकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है और कार्य सकारात्मक ध्रुव से जुड़ा होता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला दूषित ढलवा लोहा में सामान्यतः वेल्डिंग की जाती है। तो कौन सी वेल्डिंग की जाती है, गैस वेल्डिंग करते हैं। दूषित ढलवा लोहा में सामान्यतः गैस वेल्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री है। तो इलेक्ट्रोड कोटिंग के लिए इस्तेमाल सामग्री कौन सी है, फ्लक्स है। देखिए वेल्डिंग चिंगारी में इलेक्ट्रोड और कार्य के मध्य चिंगारी इसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो संपर्क प्रतिरोध के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ऑक्सी एस्टिलीन गैस फिल्म का उपयोग अधिकांश धातुओं पर किया जाता है। तो कैसी धातुओं पर कह रहा है प्रश्न, ध्यान सुनिए। किस ऑक्सी एस्टिलीन गैस फिल्म का उपयोग अधिकांश धातुओं पर किया जाता है। तो न्यूट्रल फिल्म का उपयोग किया जाता है अधिकांश धातुओं पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सी एस्टिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो ऑक्सी एस्टिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग के लिए ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो हवा के द्रवीकरण के द्वारा। कार्बोनाइजिंग लौ का प्रयोग किसे वेल्ड करने के लिए किया जाता है। तो उपग्रह जैसी कठोर सतहों को कार्बोनाइजिंग लौ का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यकता डीसी वोल्टेज कितनी होती है। आर्क वेल्डिंग में अगर आपसे कोई पूछे डीसी वोल्टेज कितनी होती है तो आप बताएंगे 90 से 100। कितना होती है, 90 से 100 होती है। ऐसे ही एल्युमिनियम प्लेट की वेल्डिंग के लिए, एल्युमिनियम प्लेट की वेल्डिंग के लिए कौन सी वेल्डेड छड़ उपयुक्त होती है। तो आपको देख रहे हैं यहाँ लिखा है हाई कार्बन स्टील, उसके बाद से कॉपर सिल्वर दिया, फिर ब्रोंज दिया, फिर प्योर एल्युमिनियम दिया। तो क्या होगा, प्योर एल्युमिनियम हो जाएगा। और नीचे एक और क्वेश्चन है कि एस्टिलीन गैस की मात्रा से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर ज्वाला बनती है। तो कौन ज्वाला बनती है, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बनती है। ठीक है दोस्तों, कौन ज्वाला बनती है, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मशीन में ध्रुव बदलने का सिस्टम होता है। तो रेक्टिफायर में क्या होता है दोस्तों, ध्रुव बदलने का सिस्टम होता है। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग रॉड का रेखा से उचित कोण कितना होना चाहिए। तो 70 से 80 डिग्री होना चाहिए। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग रॉड का वेल्ड रेखा से जो उचित कोण होता है वो 70 से 80 डिग्री होता है। वेल्डिंग के लिए पूर्व तापन निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है। तो वेल्डिंग के लिए पूर्व तापन निम्नलिखित में से, देखिए क्या ढलवा लोहा की अगर वेल्डिंग करते हो तो उसके पहले भी उसको पूर्व तापन करना जरूरी होता है। उच्च वेग स्ताप के लिए भी होता है, सभी अलौ पदार्थों के लिए होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहा अलौ धातुओं की वेल्डिंग, अलौ धातुओं की कटिंग और वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो अलौ धातुओं
की कटिंग और वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, अक्रिय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अक्रिय गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहे की चिपिंग के लिए कुल चीज़र का कटिंग कोण कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। वेल्डिंग संधि में पट्टिका की मोटाई की तुलना में कंठ की मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जाता कि वेल्डिंग संधि में पट्टिका की मोटाई कंठ की तुलना में कितनी? कहा नहीं, क्योंकि वो वेल्ड करने के आधार पर होता है। चिपिंग के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया था? तो चीजर। चिपिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? चीजर, जिसको हम लोग हिंदी में छेनी भी बोलते हैं और अपने टेक्निकल भाषा में उसको चीजर बोलते हैं इंग्लिश में। ऑक्सीस्टीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है। कैसे? घन ऑक्सीकरण के कारण। जब भी हम ऑक्सीस्टीन फ्लेम कटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, घन ऑक्सीकरण के कारण क्या होते हैं, धातु कट जाती है। किस वेल्डिंग द्वारा रेल की पटरी जोड़ी जाती है? तो आपको पता होगा, थर्मिट वेल्डिंग द्वारा रेल की पटरी जोड़ी जाती है। पूछा भी जाता है पेपरों में कि किस वेल्डिंग द्वारा रेल की पटरी जोड़ी जाती है? तो थर्मिट वेल्डिंग द्वारा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आर्क वेल्डिंग में आधारभूत विद्युत आवश्यकता यह है कि कैसा होना चाहिए? आर्क वेल्डिंग में आधारभूत विद्युत आवश्यकता यह है कि आर्क आघात नहीं होना चाहिए, उच्च खुली परिपथ वोल्टेज नहीं होनी चाहिए, दृष्टि धारा विद्युत प्रवाह होनी चाहिए, लेपित इलेक्ट्रोड होने चाहिए। तो पता बता दें आपको कि आर्क वेल्डिंग में आधारभूत विद्युत आवश्यक यह है कि दृष्टि धारा विद्युत प्रदाय होनी चाहिए। गैस सिलेंडर में एस्टिलीन संचित होता है किस रूप में? द्रव रूप में। किस रूप में संचित होता है? द्रव रूप में। निम्न में से कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग किया जाती है? तो ऑक्सीकरण ज्वाला गैस कटिंग के लिए प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कौन सी ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग को मोटे पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट हैंड। कह रहा है कौन सी ऑक्सीस्टीन वेल्डिंग को मोटे पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो राइट हैंड को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीम वेल्डिंग के लिए सतत स्थान वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग कैसे वेल्डिंग? तो सतत स्थान वेल्डिंग है। किस प्रकार की ज्वाला ऑक्सीस्टीन गैस वेल्डिंग प्रयोग नहीं होती है? तो बता दें कि नाइट्रोजन ज्वाला जो होता है ऑक्सीस्टीन गैस वेल्डिंग प्रयोग नहीं होती है। फिर कह रहा है कि एस्टिलीन गैस सिलेंडर को किस संतृप्त पदार्थ से भरा जाता है? तो एसीटोन से भरा जाता है। किससे भरा जाता है? एसीटोन से भरा जाता है। फिर बोला लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में वेल्डिंग कैसे की जाती है? तो हम बता दें कि लेफ्ट वर्ड है तो दाएं से बाएं होता है, वही अगर राइट वर्ड होता है तो बाएं से दाएं होता है। ठीक है। लेफ्ट वर्ड है वेल्डिंग क्या करते हैं? दाएं से बाएं, और राइट होता है तो बाएं से दाएं करते हैं। पीतल और ब्रोंज को किस ज्वाला द्वारा जोड़ा जाता है? तो ऑक्सीकरण ज्वाला द्वारा क्या होता है? जोड़ा जाता है। पीतल और ब्रोंज को ऑक्सीकरण ज्वाला द्वारा क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।